हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू वीडियो में। और आज जो दिन है संडे है और अभी सुबह के बज गए हैं 7। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टार्ट कर दी हूँ कपड़े धोना, क्योंकि ये जो है ना बारिश लगातार हो रहा था। तो अभी बारिश थोड़ा सा मौसम थोड़ा सा साफ़ था, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मशीन को लगा देती हूँ। और जो कपड़े इकट्ठे हुए हैं ना, कपड़े बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो सबसे पहले यही काम मैंने शुरू कर दिया है। और क्योंकि आज बच्चों का है छुट्टी, तो बच्चे घर में ही हैं, हस्बैंड जा चुके हैं। तो यहाँ पे जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उस टाइम पे ये रहता है कि हड़बड़ी रहता है उन लोग का, जो है लंच वगैरह बना के देने का। लेकिन अभी कुछ वैसा हड़बड़ी नहीं है, तो मैंने सोचा कि चलो कपड़े ही लगा देती हूँ मशीन में। और बारिश का धूप का मैं इंतज़ार करूँगी ना तो कपड़े का भरमार लग जाएगा। ऐसे भी हो गया है, बहुत सारा कपड़ा हो गया है। और कपड़ा धोने के बाद ना बारिश जब होते रहता है तो कपड़ा सूखता नहीं है, तो फिर जो है ना कपड़ा फिर से दोबारा धोना पड़ता है, बहुत गंदा सा स्मेल आता है। तो इसीलिए मैं ये सोचती हूँ ना कि मौसम थोड़ा सा साफ़ हो जाए तो फिर कपड़ा धोऊँ। तो थोड़ा सा मौसम मुझे साफ़ दिख रहा था, बारिश हो नहीं रही थी। और अगर 1 घंटे का भी धूप हो जाएगा ना तो मशीन में कपड़े धो लूँगी। उसके बाद इसी में जो है कपड़े को मैं सुखा दूँगी, तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस धूप में हल्का सा हवा लग जाएगा ना तो कपड़ा काफ़ी हद तक सूख जाता है। तो इसीलिए मैंने वहाँ मशीन में कपड़े लगा दिया है। और अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे बेडरूम में। बाबू यहाँ पे उठ गया था, और उठ के जैसे वो देखता है ना कि मम्मी नहीं, अगर बीच में उसका नींद खुल जाता है तो फिर वो उठ करके और दीदी लोग के रूम में बेटी लोग के रूम में वो चला जाता है। तो वो चला गया था, तो मैंने सोचा चलो बाबू चला गया है तो अब मैं साथ ही साथ बेड को भी साफ़ कर लेती हूँ। तो अभी बेडशीट चेंज नहीं करूँगी, बेडशीट को अभी मैंने जल्दी ही चेंज किया है। ऐसे भी अभी बारिश आ गया है ना, तो कभी कभी 4-5 दिन में ही चेंज कर लेती हूँ। नहीं गंदा अगर होता है तो 1 वीक भी हो जाता है, तो इस तरह से करती हूँ। तो अभी और ये वाली बेडशीट जब भी मैं मशीन में धो रही हूँ ना, उस टाइम पे क्या हो रहा है कि छोटा छोटा हर जगह चारों तरफ से ना फट सा जा रहा है। पता नहीं इसका क्वालिटी ख़राब के चलते कि क्यों। और इसमें का मैं ढेर सारा बेडशीट मंगा ली थी, लगभग 6-7 बेडशीट। और ये गर्मियों में मैं यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि गर्मी में इसमें गर्मी बहुत ज़्यादा लगता है और बिल्कुल ना जैसे ये चिपक सा जाता है, इसमें चिंगारी सा निकलता है। तो इसीलिए मेरे यहाँ लगभग 3 महीने से तो कंटिन्यू बारिश हो रहा है। और रांची में मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। यहाँ ना 12 महीने बारिश होता है, पता ही नहीं चलता है कि बहुत ज़्यादा जो गर्मी होती है वो अप्रैल और मई 2 महीने ही गर्मी बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद जो है ना बारिश स्टार्ट हो जाता है, और ये बारिश ठंडी में भी होता है। तो यहाँ का मौसम गर्मी के लिए तो ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लगता, लेकिन इतना ज़्यादा बारिश होता है कि इससे भी मन उब जाता है। और अभी मेरे यहाँ ना बाहर में जैसे इधर तो 3 दिन हो गया हम लोग बाहर नहीं निकले हैं, लेकिन अभी जो मौसम सही हुआ है तो मैं थोड़ा सा गेट के बाहर जब जा कर के देखी ना, तो लोग स्वेटर भी कोई कोई जैसे यहाँ जो है ना आदिवासी लोग हैं, वो लोग स्वेटर भी पहन के निकल रहे हैं, शाल भी ओढ़ के निकल रहे हैं। ठंडा इतना ज़्यादा, हस्बैंड भी तो अपने काम पे जा रहे हैं ना, तो 2 टी-शर्ट पहन के जा रहे हैं, एक अंदर में हाफ और ऊपर से फुल। इतना जैसे ऐसा लग रहा है ना कि नवंबर का जो ठंडा आता है ना दीपावली के बाद, उस टाइप का ठंडा आ गया है। तो इस तरह से यहाँ बारिश ने इस तरह से कुछ हाल कर दिया है। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने सभी रूम में कर लिया है झाड़ू, और झाड़ू करने के बाद यहाँ पे फटाफट पोछे कर ले रही हूँ। बच्चे भी उठ ही गए थे, और बच्चे उठ गए थे। और इन लोग को ना जैसे आज संडे है तो ये लोग बोल रहे थे मम्मी मैगी बना दो, तो फिर इन लोग को मैं ब्रेकफास्ट में वही मैगी बना के दे दी थी। और बच्चे खा लिए थे मैगी। और खाने के बाद ये लोग छत पे चले गए थे, और मैं इन लोग को बोल दी थी कि बेटा तुम लोग छत पे चले जाओ, क्योंकि बच्चे जब घर में रहते हैं तो फिर पोछा करने में भी नहीं बनता है, और फ़ैन चला दो तो ये लोग जो है ना ठंडा लग रहा है ठंडा लग रहा है ऐसा बोलते हैं। तो मौसम अभी साफ़ था और बच्चे भी घर में रह रह के बोर हो गए थे, तो इसलिए बारिश नहीं हो रहा था, तो तीनों बच्चे छत पर चले गए थे। तो इसीलिए मैं यहाँ पर पूरे घर में कर ली हूँ झाड़ू। फ़ैन ऑन कर दिया था मैंने, और उसके बाद सब जल्दी से सूख गया था। और पोछा कर लीजिए ना तो तुरंत अगर कोई उस पर चलने लगता है ना तो पैर के जो है ना दाग पड़ते हैं, तो उससे मुझे बहुत गुस्सा आता है। और
फ़ैन ऑन करने से जल्दी फ़र्श सूख जाता है। उसके बाद कोई भी आना जाना करे तो कोई टेंशन नहीं रहता है। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ये जो है ना कद्दू कट करके रख लिया था, तो क्योंकि आज थोड़ा सा काम में लेट होने वाला है। चाहे हर दिन जितना भी काम करिए लेकिन संडे को कुछ ज़्यादा ही काम हो जाता है। तो यहाँ पे सभी रूम के जितने भी ये डोर मैट हैं इन सभी को मैंने भिगा दिया है। थोड़ा सा पानी गर्म कर लिया था और उसमें निरमा डाल करके और बस इसको भिगा दूँगी। थोड़ी देर के बाद फिर इसको मैं साफ़ कर लूँगी। उसके बाद जो मेरे पास जो मतलब धोया हुआ बेड्स मतलब ये डोरमैट था, इसको मैं सभी रूम में रख दे रही हूँ, बाहर भी रख दी हूँ। और ये सब करने के बाद तब तक उधर मैंने डोरमैट अपना जो भिगाया, उसके बाद इधर मैं बीच बीच में सब्जी वाला भी मतलब सब्जी को भी मैं देख ले रही थी और सब्जी बन चुकी थी। और अब जो है ना सीधे जो काम रहेगा दाल चावल बनाने का ही रहेगा। और बच्चे भी अभी तुरंत खाएंगे नहीं, क्योंकि ये लोग जो है ना मैगी खा लिए हैं, तो ये लोग काफ़ी देर के बाद ही खाएंगे। और दाल चावल में तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो साथ ही साथ बीच में सब कुछ काम कर ले रही हूँ। अगर मतलब शरीर में कोई परेशानी नहीं रहता है ना, कोई तरह का मतलब कष्ट नहीं रहता है, तो ये सभी काम जो है ना कब फटाफट हो जाते हैं पता भी नहीं चलता है और फुल स्पीड में होते हैं। जब कुछ परेशानी होती है, दिक्कत होती है, तो फिर जो है ना ये काम बहुत मतलब करने में आलस भी लगता है, पहाड़ सा बन जाता है। और ये सब काम करने का ना हम लोग को तो छोटे से आदत पड़ी हुई है। मतलब ये मेरी मम्मी लोग का ही सीख है और दिया हुआ ये संस्कार है, जो कि मतलब छोटे से मैं 5 क्लास से थी ना उस टाइम से मम्मी थोड़े थोड़े घर के काम मतलब सिखाना शुरू कर दी थी, जिसके चलते ससुराल में जाने के बाद भी मतलब कोई तरह का दिक्कत नहीं हुआ, परेशानी नहीं हुई कि मतलब आपकी बेटी ये काम नहीं करती है, वो काम नहीं करती है। और काम करने में भी दिक्कत भी नहीं लगा, सब कुछ मतलब हम लोग बहुत अच्छे से हैंडल कर लिए हैं। तो ये जो है ना हमारी माँओं का ही सीख होता है, दिया हुआ संस्कार होता है और आदत पड़ी रहती है, तो ये सारे काम जो है बिल्कुल भी मतलब कोई दिक्कत नहीं होती है करने में। तो मैं सभी काम बहुत स्पीड से करती हूँ और ये सब काम जो है ना छोटे से ही आदत पड़ी हुई है। आजकल वॉशिंग मशीन हो गई है, हम लोग के टाइम में ना वॉशिंग मशीन सभी के पास नहीं हुआ करती थी। मेरे यहाँ तो नहीं था, मम्मी के यहाँ तो हम लोग ना बेडशीट वगैरह, यहाँ तक कि उस टाइम पे मोटा मोटा ना गेदरी होता, वो सब भी हम लोग भिगा के खुद ही साफ़ करते थे, जिस समय 8-9 में हम लोग पढ़ते थे। उसके फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सब कुछ काम मेरे हो गए थे और नहा धो करके अब मैं कर ले रही हूँ पूजा। और ये पूजा करने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है और यही एक टाइम होता है जो मैं बहुत मतलब अच्छा फील करती हूँ पूजा कर लेने के बाद। क्योंकि मैं पूजा करने बैठती हूँ ना तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है और मैं थोड़ा सा ध्यान भी कर लेती हूँ, क्योंकि जीवन में इसके अलावा कुछ नहीं है। हर चीज़ तो चलते रहता है, लेकिन ये कर लीजिए ना तो बहुत शांति मिलता है। जो राम का नाम है ना वही सबसे बड़ा धन है, दौलत है, मेरे लिए सब कुछ है। तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि पूजा में मेरे लिए ज़्यादा टाइम मिले। ऐसा नहीं मतलब अगर मैं सिर्फ अगरबत्ती दे के निकल जाऊँगी तो फिर मेरा मन शांत नहीं होता। ये आदत पड़ा हुआ। पूजा भी मेरा जो है ना मम्मी को देख के मैं 4-5 क्लास से ही करती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है। और जब मैं काम भी करती हूँ तो मेरा बस यही ध्यान लगा रहता है कि जल्दी जल्दी जो है ना काम निपटा लूँ। उसके बाद मैं मतलब इस टाइम का इंतज़ार करती हूँ कि मैं वहाँ थोड़ा सा बैठ करके ध्यान, पूजा और भजन कीर्तन ये मैं करती हूँ। तो बस इसके अलावा जीवन में क्या है। और ये जो जितने सारे सुख हैं ना ये तो बाहरी सुख हैं, धन है, दौलत है, जीव के लिए ये खाइए, ये बनाइए, लेकिन जो असली सुख है ना राम के नाम में ही है और भजन कीर्तन में भी है। ऐसा कुछ मेरा मानना है, मेरे लिए ऐसा है, मैं ये सोचती हूँ। और उसके बाद फ्रेंड्स देखिए और कपड़े मतलब थोड़े से जैसे मैंने ये बेडशीट जो है ना ये मतलब 4-5 दिन की पड़ी हुई थी बेडशीट। जैसे कि मैंने आप लोग से बोला कि मौसम सही नहीं हो रहा था, तो जो मोटे कपड़े होते हैं वो जल्दी नहीं सूखते हैं। तो थोड़ा सा मैंने मौसम साफ देखा तो फटाफट जो है ना मशीन में बेडशीट लगा करके और वहाँ छत पे डाल दी हूँ। और अभी छत पे आप लोग देखे होंगे बहुत सारा पानी था, तो अभी कोई मौसम का ठिकाना नहीं है, बारिश होने लगेगा। तो देखिए जैसे ही मैंने बेडशीट डाल के नीचे आई ना वैसे ही बारिश होने लगा था। उसके बाद यहाँ पे मेरा दिमाग गया ना मतलब ये अरवी का जो पत्ता हम लोग लगाए हैं यहाँ गार्डन में, तो जब बारिश होती है ना तो ये सब खाने का बहुत मतलब मन होने लगता है कि कुछ चटपटा सा पकौड़े वगैरह बना के हम लोग खाएं। तो वही मैं भीग करके ही ना जा करके तोड़ करके ले करके आई हूँ। और एक हाथ में मैंने कैमरा लिया और एक हाथ में मतलब पत्ते को तोड़ा। उसके बाद ला करके यहाँ पे मैं ये इस तरह से पकौड़े बना ली हूँ, थोड़ा सा प्याज और पत्ते डाल करके। और बस यहाँ पे सभी को मैं फटाफट पकौड़े दे दूँगी। और इसके अभी जो टाइम हो रहा था फ्रेंड, ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा था, 2 ही बज रहा था, लेकिन जो है ना
ये मैं बना ली हूँ पकोड़े, और सभी के लिए यहाँ पकोड़े निकाल दी हूँ, और अपने लिए और हस्बैंड के लिए चाय मैंने बना दिया है। तो और यहाँ पे देखिए कैसे झमाझम बारिश हो रही थी, मतलब जिस बात का डर था ना वही हुआ। सभी कपड़े वैसे ही गीले थे, सिर्फ मैंने जो है ना उसमें स्पिन करके सुखाया था, वही जितने कपड़े सूखे थे। जैसे ही मैं छत से नीचे आई ना, मतलब 15-20 मिनट के बाद ऐसा बारिश होने लगा था। तो देख लीजिए कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है। तो बस घर में ही सभी कपड़े को मैंने फैला दिया है, और यहाँ पे बना ली हूँ चाय गर्मा गर्म, पकौड़े के साथ चाय। और तो इस तरह से जो है मेरा आज का रूटीन था, और सुबह से लेकर के दोपहर तक। तो आई होप आज की ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी।